क्राइस्ट लव इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप पर दया करे और परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। क्राइस्ट लव इंडिया चैनल देखने के लिए और परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, लगातार मैंने 6 संदेशों में बात की है रिपेंटेंस के विषय में, पश्चाताप के विषय में, और परमेश्वर के पवित्र वचनों से खोल खोल कर समझाया है कि पापों से पश्चाताप करें, पापों से पश्चाताप करें। प्रिय दोस्तों, आज के संदेश में बात कर रहा हूं कि पापों से पश्चाताप करना जरूरी क्यों है। कुछ आयतें परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ूंगा, जिससे समझने का प्रयास करें कि हर एक मनुष्य को पापों से पश्चाताप करना जरूरी क्यों है, हर एक मनुष्य को बुराई से मन फिराना जरूरी क्यों है, हर एक मनुष्य को अंधकार के कामों से मन फिराना जरूरी क्यों है। जी हाँ, ये समझना बहुत ही जरूरी है, ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि एक मनुष्य को अपने पापों से मन क्यों फिराना चाहिए। हालेलुया। यहेजकेल की पुस्तक और उसकी 33 अध्याय की 10 आयत से लेकर 16 आयत में लगातार इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर हे मनुष्य की संतान, इज़राइल के घराने से यह कहे, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लगा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहें। इसलिए तू उनसे यह कहे, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से यह कहे, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा न सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह न गिरेगा, और धर्मी जन यदि वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित न रहेगा। यदि मैं धर्मी से कहूं कि तू निश्चय जीवित रहेगा, और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हों वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा, और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे, और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह ना मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण मैं ना जितने पाप उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए और वह निश्चय जीवित रहेगा। ओ हालेलुया। देखिए, पश्चाताप करना क्यों जरूरी है। यहेजकेल की पुस्तक 33 अध्याय की 10 आयत से 16 आयत में हमने पढ़ा है, पश्चाताप पाप की क्षमा की ओर अगुवाई करता है। पश्चाताप मनुष्य को परमेश्वर की ओर लेकर जाता है। पश्चाताप मनुष्य को उस ओर लेकर जाता है कि उसे पापों की क्षमा मिले। देखिए, पश्चाताप करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई धर्मी है और मैं उससे कहूं कि तू निश्चय जीवित रहेगा, तू न मरेगा, परंतु वो मेरी विधियों को भूल जाए, मेरे नियमों को भूल जाए और मेरे कामों को भूल जाए, और वो पाप करने लगे,
तो परमेश्वर जी कहते हैं कि वो अपने धर्म के कामों के कारण न बचेगा, परंतु जो उसने पाप किया वो उसके कारण मरेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने पापों से मन फिराना जरूरी है। देखिए, एक पापी के विषय में भी परमेश्वर ने यह कहा कि यदि मैं किसी दुष्ट से, पापी से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, परंतु वह यह सुनकर अपने दुष्ट कार्यों से मन फिरा ले और पाप करना छोड़ दे और भले काम करने लगे, मेरी जीवनदायक विधियों को मानने लगे, नियमों को मानने लगे, तो वह जो बाद में भले काम किए हैं उनके कारण न मरेगा। और परमेश्वर पिता कहते हैं मैं उसके पापों को स्मरण न करूंगा। सो मेरे प्रियो, आपने पिछले समय में जो भी पाप किए हों, जो भी गलतियां की हों, लेकिन आज परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर के पास लौट आइए। आपने पिछले टाइम में क्या क्या पाप किए हैं, प्रभु की बेटी आपने क्या क्या पाप किए हैं, परमेश्वर उनको भूल जाएगा। परमेश्वर के बेटे आपने क्या क्या पाप किए हैं, परमेश्वर उनको भूल जाएगा, क्योंकि पश्चाताप क्षमा की ओर लेकर जाता है, पश्चाताप मृत्यु से जीवन की ओर लेकर जाता है। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनिए, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर के पास लौट आइए। नया जीवन पाने के लिए, नरक की मौत से बचने के लिए पश्चाताप बहुत जरूरी है। शैतान से नाता तोड़ने के लिए, परमेश्वर से नाता जोड़ने के लिए पश्चाताप बहुत ही जरूरी है। आज मैं बात कर रहा हूं कि पश्चाताप जरूरी क्यों है। ओ हालेलुया। देखिए, यिर्मयाह की पुस्तक और यिर्मयाह की पुस्तक के 3 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक 5 अध्याय की 3 आयत में लिखा है, हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए, तूने उनको नष्ट किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है, उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। जी हां, देखिए, न बदलने वाला मन परमेश्वर का इनकार करता है, न बदलने वाला मन परमेश्वर की विधियों को ठुकराता है, न बदलने वाला मन परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करता है। परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करने का मतलब है नाश होना। परमेश्वर की विधियों को ठुकराने का मतलब है नाश होना। परमेश्वर की ओर न फिरने का मतलब है नाश होना। यहां लिखा है कि परमेश्वर ने पापियों को ताड़ना दी ताकि वो मन फिराए और परमेश्वर के पास लौट आए। परमेश्वर ने पापियों को दुख दिया कि वो रोए, तड़पे, पछताए और एक पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर के पास लौट आए। लेकिन वचन कहता है कि वे कठोर बन गए, उन्होंने अपने हृदयों को पत्थर के समान कर लिया और वो परमेश्वर की ओर नहीं फिरे। उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने पापों की माफी नहीं मांगी। तो क्या होगा? वो नाश हो जाएंगे। उन्हें चाहिए कि वे अपने पापों से मन फिराएं और परमेश्वर के पास लौट आएं, परमेश्वर की आवाज को सुने और उसके निमंत्रण को स्वीकार करें। परमेश्वर हमेशा पुकार रहा है, मेरी बेटी लौट आओ, मेरे बेटे लौट आओ। परमेश्वर हर दिन हर एक पापी के लिए जो नरक की आग की ओर दौड़ा चला जा रहा है, बाहें फैलाए खड़ा रहता है और वो पुकारता रहता है, मेरी बेटी लौटा, मेरे बेटे लौटा, तू क्यों नाश हो, तू लौटा। ओ हालेलुया। देखिए, नए नियम में प्रभु यीशु जी कहते हैं, लूका की पुस्तक 13 अध्याय की 1 से 8 आयत में, लूका की पुस्तक 13 अध्याय की 1 से 8 आयत में प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं
उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति आ पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। या क्या तुम समझते हो कि 18 जन जिन पर सीलो का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नष्ट होगे। सो आपने सुना कि यहां प्रभु यीशु मसीह जी क्या कह रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मन फिराना जरूरी क्यों है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मन फिराना इसलिए जरूरी है कि यदि तुम अपने पापों से मन नहीं फिराओगे तो तुम सब भी मरोगे। लोग यीशु मसीह को बता रहे थे गलीली लोगों के विषय में कि पिलातुस ने उनके बलिदानों के साथ, उनके बलि पशुओं के लहू के साथ उनका लहू भी मिला दिया, उनको भी मार डाला। प्रभु यीशु कह रहे हैं, क्या तुम समझते हो कि वो बाकी सब गलीलियों से ज्यादा पापी थे जो मार डाले गए? प्रभु कहते हैं नहीं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम भी अपने पापों से मन नहीं फिराओगे तो तुम सब भी मरोगे। इसलिए पापों से मन फिराना जरूरी है, इसलिए पश्चाताप करना जरूरी है कि तुम ना मरो, तुम नरक की आग में ना डाले जाओ, तुम पर बड़ी बड़ी कठिन विपत्तियां न आए, तुम अकाल, महामारी और विनाश का शिकार ना हो। इसलिए तुम्हें अपने पापों से मन फिराना और अपने पापों से अपने हाथों को उठाना जरूरी है। अपने पापों को धोना, अपने पापों से अपने जीवन को धोना और शुद्ध करना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह यही समझा रहे हैं कि देखो, तुम उन गलीलियों की ओर देख रहे हो जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलि पशुओं के साथ मिला दिया। तुम उन 18 लोगों को देख रहे हो जिन पर सीलों का गुम्मट गिर पड़ा और वो मर गए। लेकिन मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि यदि तुम भी अपने पापों से मन नहीं फिराओगे तो तुम भी इसी प्रकार मरोगे। जी हां, ये बहुत जरूरी है। यही हिजकील की पुस्तक में हमने पढ़ा कि धर्मी भी यदि मेरी विधियों से भटक जाए, मेरे रास्ते से भटक जाए, तो धर्म के कामों के कारण वो बच नहीं पाएगा, वो अपने पापों के कारण मरेगा। जो मसीही हैं, बपतिस्मा पा चुके हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, भेंटें दशमांश देते हैं, उनको भी मैं इस वचन से सावधान करता हूं कि सावधान हो जाएं कि आपके मन कठोर ना हो जाएं, आपके मन खुमार ना हो जाएं। यदि आपने पाप किया तो आपके पिछले सब धर्म के काम धरे के धरे रह जाएंगे और आप नरक की आग में डाले जाएंगे। मैं प्रचारकों और पासवानों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं से कहना चाहता हूं कि आप सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप धर्मी जन हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह हिजकील में लिखे संदेश को याद रखिए कि यदि आपने पाप किया तो आपके सब धर्म के काम धरे के धरे रह जाएंगे और आप नरक की आग में पेड़ के सूखे पत्तों की तरह जलने के लिए झोंक दिए जाएंगे और तब कोई आपको बचा न पाएगा। इसलिए आज जरूरी है कि अपने पापों से पश्चाताप करो, अपने घमंड से पश्चाताप करो, अपने अहंकार से पश्चाताप करो, लोभ से पश्चाताप करो, लालच से पश्चाताप करो, ईर्ष्या से पश्चाताप करो, जलन से पश्चाताप करो, क्रोध से पश्चाताप करो, बैर से पश्चाताप करो, व्यभिचार से पश्चाताप करो, वेश्यागमन से पश्चाताप करो।
हत्या से पश्चाताप करो, झूठी गवाही देने से पश्चाताप करो, घूस लेने से पश्चाताप करो, बुरी कमाई से पश्चाताप करो। ओ हालेलुया, पश्चाताप करो ताकि बचाए जाओ। पश्चाताप इसलिए जरूरी है कि तुम नरक की आग में न डाले जाओ। पश्चाताप इसलिए जरूरी है कि तुम दंड ना पाओ। पश्चाताप करो। देखो प्रभु यीशु मसीह जी लूका की पुस्तक 15 अध्याय में कहते हैं, प्रभु यीशु जी लूका की पुस्तक 15 अध्याय की 10 आयत में इस प्रकार कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। जी हां, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। मतलब जब एक पापी पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मान लेता है और कहता है आज से मैं पापों को छोड़ता हूं, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। जब एक पापी अपने पापों से पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं। इसलिए पश्चाताप करना जरूरी है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। परमेश्वर की दया आपके साथ बनी रहे। प्रिय दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल आइकन उभरता है उसे भी दबाइए, ताकि जब हम चैनल पर नया संदेश, नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, आप वचन सुने, आशीष पाएं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ हमेशा बना रहे।